नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रहस्य ही सुरक्षा है। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी था। वो अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। उसका एक ही बेटा था भानु। वो हमेशा बीमार ही रहता था क्योंकि उसके पेट में एक सांप ने अपना घर बना लिया था। वो हमेशा पेट की दर्द से परेशान रहता था। भानु के पिताजी ने बहुत डॉक्टर से इलाज करवाए लेकिन कोई उसके पेट दर्द का इलाज नहीं कर पाया। वह सांप की वजह से दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। भानु एक दिन उदास होकर शहर चला गया। वहां उसने एक छोटा मोटा काम ढूंढा। उससे जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसी से वह अपना गुजारा करता और रात को एक मंदिर में सो जाता था। उसी शहर में एक बीरेंद्र नाम का अमीर आदमी अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम सुशीला और छोटी का नाम ललिता था। उस शहर में उसके जैसा अमीर कोई नहीं था, इसलिए वहां बस बीरेंद्र का ही राज चलता था। वह बहुत ही अहंकारी आदमी था। बीरेंद्र की दोनों बेटी बहुत सुंदर और सुशील थी। वे दोनों रोज सुबह अपने पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेती थी और अपने दिन की शुरुआत करती थी। सुशीला अपने पिता के प्रणाम करके कहती थी, पिताजी मैं आपकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप ही के कृपा से मुझे इस दुनिया के सभी सुख प्राप्त हुए हैं। बीरेंद्र जब इतना सुनता था तो बहुत खुश हो जाता था, लेकिन ललिता अपने पिता को प्रणाम करते समय चुप रहा करती थी। एक दिन बीरेंद्र ने ललिता से पूछा, बेटी तू प्रणाम करते समय चुप क्यों रहती है? ललिता ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी मैं उस ईश्वर को मन ही मन में धन्यवाद देती हूँ जिसकी कृपा से आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी। इतना सुनते ही बीरेंद्र गुस्सा हो गया और बोला, मैं कोई ईश्वर को नहीं मानता। ये सब ढोंग है। इतना सारा जो धन दौलत है वो ईश्वर की कृपा से नहीं, मैंने अपने मेहनत से बनाया है। ललिता ने कहा, पिताजी ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आज आप पूरी जिंदगी मेहनत करके जितना भी धन जमा किए हैं सब बेकार हो जाता। बीरेंद्र बोला, अच्छी बात है, जब तुमको अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है तो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। उसने अपने नौकरों से बोला, इस लड़की का विवाह किसी भिखमंगे से करवा दो ताकि इसकी औकात समझ में आ जाए। बीरेंद्र के नौकरों ने ललिता के लिए किसी भिखमंगे की खोज शुरू कर दी। एक दिन नौकरों ने भिखमंगे को खोजते खोजते एक जंगल में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे भानु भूखे प्यासे सोया हुआ था और एकदम भिखमंगे के जैसा दिख रहा था। बीरेंद्र के नौकरों ने उसको पकड़ लिया और उसके पास ले आए। बीरेंद्र ने अपने छोटी बेटी ललिता का विवाह उससे कर दिया। ये देखकर सुशीला ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, व्यर्थ की बातें करके तुमने पिताजी को गुस्सा दिला दिया था। अब भी समय है, तू उनसे क्षमा मांग ले। क्या तुझे इतना भी पता नहीं कि किसी बड़े या अपने किसी गुरु सम्मान करना चाहिए? पिताजी की भावनाओं को चोट पहुंचाना सही नहीं है। ललिता बोली, दुनिया में किसी से डर कर या अपने सुख के लालच में आकर जो व्यक्ति सत्य का साथ देना छोड़ देता है उनकी ईश्वर भी कोई मदद नहीं करता है और वो भी नाराज हो जाते हैं। और पिताजी के लिए मेरे मन में आदर का ये अर्थ नहीं है कि मैं उनके अहंकार में भी उनका साथ दूं। अगर मेरे भाग्य में भीख मांगना ही लिखा है तो उनको कौन रोक सकता है? बीरेंद्र ने ललिता और भानु को कुछ पैसे देकर अपने घर से निकल दिया और बोला, तुम अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। ललिता ने खुशी खुशी अपने पति के साथ घर से निकल गई। जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते थक गए और दोनों को प्यास भी लग गई थी। कुछ दूर गए तो रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखा और वहीं पर रुक गए। दोनों ने वहां पर पानी पिया और आराम करने लगे। आराम करते करते दोनों वहीं पर सो गए। जब ललिता नींद से उठी तो उसने देखा कि उसका पति एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके मुंह से एक सांप अपना फन बाहर निकालकर एक बिल की तरफ देख रहा था और उस बिल से दूसरा सांप अपना फन बाहर निकाल पहले वाले सांप को देख रहा था। दोनों सांपों ने एक दूसरे से बहस करना चालू कर दिया और एक दूसरे का रहस्य बताने लगे। बिल वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट, तू इतने सुंदर और नादान बालक का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? तू ये नहीं जानता ये कितने अमीर घर का लड़का है,
तू इसको इतना कष्ट दे रहा है कि ये लड़का मजबूरी में अपना घर छोड़कर निकल गया है। अब तो बंद कर दे अपनी दुष्टता। तभी भानु के मुंह वाले सांप बोला, तू भी तो अपने बिल के अंदर एक विशाल खजाने को बर्बाद कर रहा है। तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बिल वाला सांप बोला, मुझे तो किसी राजा के पूर्वजों द्वारा दिया गया वचन को निभाना है, इसलिए मैं इस खजाने का रक्षा कर रहा हूँ। तो मुंह वाला सांप बोला, अरे तू क्या रक्षा करेगा, कोई आदमी तेरे बिल में बस 2 बाल्टी गर्म पानी डाल दे तो तू मर जाएगा और खजाना भी उसका हो जाएगा। कोई इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए तू अब तक जिंदा है। फिर बिल वाला सांप बोला, तू भी तो इसी कारण जिंदा है कि मूर्ख की तेरा रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन किसी को ये पता चल गया कि पुरानी चावल और सरसों का काढ़ा बनाकर इस लड़के को गर्म गर्म पिलाने से तू मर जाएगा, उसी दिन तेरी दुष्टता भी खत्म हो जाएगी। ललिता ये जानकर अचंभित हो गई कि उसका पति किसी अमीर घर का लड़का है। वो जल्दी से बगल के गांव में गई और गांव वालों से मदद मांगी। पुरानी चावल और सरसों का काढ़ा और 1 बाल्टी गर्म पानी लाई। फिर उनसे उस काढ़ा को अपने पति भानु को पिला दिया और इसके बाद बाल्टी का गर्म पानी उस बिल में डाल दिया। दोनों सांप तड़पते हुए बाहर निकले और मर गए और भानु एकदम से ठीक हो गया। उसने ललिता को दिल से धन्यवाद दिया और बोला, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ललिता ने खजाने वाली बात भानु को बताई और दोनों ने मिलकर उस जगह को खोदा तो वहां बहुत सोना, चांदी और हीरा निकला। वे दोनों खुश हो गए और भानु ने वहां का पूरा खजाना और अपनी पत्नी ललिता को लेकर अपने गांव खुशी खुशी चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को अपनी गुप्त बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है कि रहस्य ही सुरक्षा है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।